तो दोस्तों आज गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस नाम से, प्रिंट प्रिंट एडजेंसी लिस्ट नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, कुछ नोट्स है उसमें और एजिस है। ठीक है, और हमें रिटर्न क्या करवाना है, एक एडजेंसी लिस्ट करवानी है। ठीक है, जिसमें हर एक एलिमेंट के एडजेसेंट एलिमेंट होंगे। ठीक है, बस इतना सा बोल रहा है क्वेश्चन, और जीरो बेस इंडेक्सिंग का ध्यान रखते हुए करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया, एक बार मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल। तो ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ आ गया, आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है आज का। मानो कि एलिमेंट दे रखे हैं, मतलब ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है। ठीक है, कोई सा बना देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए टू। तो ये देखो, ये कुछ अनडायरेक्ट ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मानो ऐसे करके कनेक्ट हो रखे हैं, कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे कुछ कनेक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमें जीरो बेस इंडेक्सिंग से रिटर्न करवाना, मतलब पहले जीरो वाले एलिमेंट के, जीरो के से कितने एलिमेंट कनेक्ट है, देखो वन और टू कनेक्ट है ना, तो पहले जीरो के लिए रिटर्न होगा, फिर वन के लिए, फिर टू के लिए, फिर थ्री के लिए। इसी इसका मतलब है जीरो बेस इंडेक्सिंग से आप रैंडमली नहीं कर सकते कि वन के साथ क्या कनेक्ट है आंसर में फिर डालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जीरो से देखना। ठीक है, तो जीरो से देखोगे तो क्या क्या कनेक्ट है, जीरो से वन और टू कनेक्ट है ना, तो आंसर में हमारा वन और टू आ जाएगा। ठीक है, वन टू, पहले में वन टू आ जाएगा, तो ये लिस्ट की तरह रिटर्न करना है, तो इसकी लिस्ट अलग बन जाएगी जीरो के साथ जो जो कनेक्ट है। फिर हम वन के लिए देखेंगे, वन के साथ क्या क्या कनेक्ट है, जीरो कनेक्ट है और टू कनेक्ट है और थ्री कनेक्ट है, तो इसके लिए अलग से डाल देंगे हम जीरो टू थ्री। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या क्या कनेक्ट है, उसके बाद टू के लिए देखेंगे, तो टू के लिए भी सेम यही तीन कनेक्ट रहेंगे ना। देखो नहीं, ये देखो जीरो वन थ्री, तो टू के लिए रिटर्न कर देंगे जीरो वन थ्री। और फिर थ्री के लिए देखेंगे, थ्री के लिए क्या क्या है, टू सेवन, टू सेवन। तो देखो ये भी एक पूरी लिस्ट के अंदर आएगा, टोटल आंसर है ना हमारा। इस तरीके की फॉर्म में हमें आंसर रिटर्न करा देना। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें हर एक एलिमेंट के एडजेसेंट में जितने एलिमेंट लगे हुए हैं उनको रिटर्न करवाना है, और स्टार्टिंग हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट से करते हुए आते रहेंगे, फिर बिगेस्ट की तरफ एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जैसे पहले जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम करेंगे कैसे, इस अप्रोच को समझो। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जैसे कोई सी भी मैट्रिक्स गिवन है, हम उसे खाली हमें मैट्रिक, ये जो मैट्रिक्स कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो ग्राफ गिवन है, ग्राफ किस फॉर्म में गिवन होगा, मैं एक लिस्ट की फॉर्म में गिवन होगा। जैसे कि मानो ये हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा होता, जो अभी मैंने बनाया उसी को दे देता हूँ। ठीक है, किसी से भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए ज्यादा वो नहीं कर रहा मैं। मानो ये कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है हमें, तो इसका हमें इनपुट में कैसे दे रखा होगा कि ये जीरो कैसे, जीरो ऐसे दे रखा होगा इनपुट में, जीरो वन से कनेक्ट है। ठीक है, कुछ ये होगा हमारा इनपुट में, जीरो वन। और फिर देखेंगे कि जीरो और किस चीज से कनेक्ट है, जीरो थ्री के साथ भी कनेक्ट है, तो मैं कह रही गिवन होगी कुल मिला के, ऐसे मान के चलो। ठीक है, जीरो थ्री के साथ कनेक्ट है, जीरो टू के साथ कनेक्ट है, तो ऐसे हमें दे रखा होगा, और एलिमेंट के लिए भी दे रखा होगा। ठीक है, तो हम इससे करेंगे कैसे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस ये जो एरे में है इससे एलिमेंट निकालते रहेंगे। मतलब जो एलिमेंट हमें क्वेश्चन में जो देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये डबल एरे दे रखा है, टू डी एरे दे रखा है ना, वो, हाँ टू डी एरे दे रखा है। तो इस टू डी एरे में से हम जो एक सिंगल एरे निकालेंगे, मानो ये जीरो वन वाली सिंगल एरे निकाला, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको देखेंगे, तो ये कौन सा एलिमेंट है, जीरो है ना, तो हमें पता चल गया जीरो के साथ वन कनेक्ट है। ठीक है, तो हम जीरो पर वन को डाल देंगे। फिर अगली बार देखेंगे अगले में कौन सा एलिमेंट है, अगले में भी जीरो मिला, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने जीरो में वन डाला था ना, और ये वन जीरो वन किस में डाल रहे हैं, हम एक लिस्ट बनाएंगे अलग से। ठीक है, उसमें हम डालेंगे, हम इस जीरो को नहीं डालेंगे, हम सिर्फ वन को डालेंगे जीरो की प्लेस में। और जीरो की प्लेस क्या होगी, खुद लिस्ट की इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, हाँ, मानो हमने कोई लिस्ट बनाई ना, पहले हम खाली लिस्ट बनाएंगे, उसका आंसर रिटर्न करवाएंगे उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स पे किस एलिमेंट को जा रहेंगे, जो जीरो के साथ कनेक्ट है। देखो जीरो के साथ कौन कौन कनेक्ट है, वन टू थ्री कनेक्ट है ना, तो वही चीज हम एरे में देखेंगे, जो हमें इनपुट में एरे दे रखा है ना, जिसके अंदर ये पूरा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जीरो के साथ क्या कनेक्ट है। देखो जीरो के साथ वन कनेक्ट था, वन डाल देंगे, थ्री कनेक्ट था, थ्री डाल देंगे, टू कनेक्ट था, टू डाल देंगे। तो क्या गया, जीरो इंडेक्स, इस लिस्ट के यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे हमने ये तीन एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, तो खुद ही वो जीरो के लिए पहले पे आ गए ना सारे के सारे आंसर। और वही सेम चीज हम जब हम जीरो के साथ चेक करेंगे ना, उसी टाइम हम इसके बगल वाले एलिमेंट के लिए भी चेक करेंगे कि वन के साथ भी जो जीरो है, तो हम वन इंडेक्स पे उस टाइम पे जीरो भी डाल होंगे। ठीक है, एक साथ कर होंगे, दो एलिमेंट के हम साथ में करेंगे, देखो जीरो के लिए वन भी डालेंगे, वन के लिए जीरो भी डालेंगे। जब यहाँ पे जीरो के लिए थ्री देख रहे होंगे कि जीरो जीरो से थ्री कनेक्ट है, तो जीरो में थ्री तो डाल ही डाला, और थ्री इंडेक्स पे भी हम उस टाइम पे
थ्री इंडेक्स पे आसानी से डाल सकते हैं ना हम। थ्री पे भी जीरो कनेक्ट है, तो ये चीज, और फिर हम देखें जीरो पे टू कनेक्ट था, तो हमने तो डाल दिया था जीरो पे, अब टू पे भी जीरो कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक मतलब हमें, मतलब टू इंडेक्स तो पहले से होगी ना एरे लिस्ट के अंदर, तो बस वही टू इंडेक्स के लिए हम क्या करें, टू पे भी जीरो, इस तरह समझ गए ना। क्वेश्चन को बस हम सिंपल ही कर देंगे, हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, आपको तब आसानी से समझ आ जाएगा। देखो पहले मैंने क्या बोलता, कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक लिस्ट कंटेन करेगी आंसर की, इसका नाम क्या देते हैं, आंसर रख देते हैं, ठीक है। और ये हमारी लिस्ट बन गई, ठीक है, सिंपल सी ना लिस्ट। यहाँ पे वो भूल गया। अब इस लिस्ट के अंदर हम क्या आंसर रिटर्न कर रहे हैं ना, तो पहले, अभी मैं समझाऊंगा, एक और लूप बनाऊंगा जो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बनाया, ठीक है। पहले तो मैं आंसर के लिए जो मैंने आपको बोलता वो करेंगे हम, इस ग्राफ को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और ट्रेवर्स कैसे करेंगे, देखो ये हमें एजिस नाम की एक ये दे रखी है 2D एरे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, खाली हर बार की एरे लेते रहेंगे, ठीक है, एक एरे, एज नाम की एरे बना लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं हम कोई 2D एरे को। देखो इससे क्या होगा, ये जो मैंने लिखा इंट एजिस, एज लिखा है, एज के अंदर हर बार सिंगल एरे आती रहेगी इस 2D एरे में से, मतलब एक बार आपको समझाता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता रहता, मानो ये कोई, मतलब ये खाली दो एलिमेंट है ना हर बार, मानो वन टू से कनेक्ट है, और वन थ्री से भी कनेक्ट है, फिर टू फोर से कनेक्ट है, फोर वन से कनेक्ट, ऐसे कुछ दे रखा होता ना, मैं ये 2D एरे हो गई ना। तो जैसे हमने ये करा इंट एजिस, और फिर वो टोटल 2D एरे में से ले रहे हैं, तो पहले ये वाली एज के अंदर आ जाएगी, जो हमने ये देखो ये इंट बनाया ना, इंट एज, ये वाला जो एक सिंगल एरे बनाया, इसके अंदर पहले ये आ जाएगा ये। तो बस यही कर रहा है लूप, हर बार सिंगल सिंगल एरे करके लेता रहेगा, ठीक है, वन डी एरे करके लेता रहेगा, तो ये काम है। तो एज में आ गया, अब हम क्या देख रहे थे कि जो एज का फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड से कनेक्ट है, तो हमने लिस्ट में क्या करेंगे, लिस्ट डॉट, अब मैं समझाता हूँ मैं गेट क्यों कर रहा हूँ। गेट मतलब जो जीरो पे पड़ा हुआ, जीरो पे नहीं है, अभी हमें एलिमेंट नहीं पता ना कि किस कौन सा एलिमेंट आया एज के अंदर, तो देखो उसके लिए हम क्या, जो एज जीरो पे पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, एज जीरो में क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब जरूर समझना है यार, कोई भी लाइन का मतलब बिना समझे मत करना, रुको अभी उससे समझाता हूँ। और यहाँ पे मैं एज वन लिख रहा हूँ, ठीक है, एज वन लिख रहा हूँ, बिना लाइन का मतलब समझे क्वेश्चन मत करा करो कि बस कुछ भी लिख दिया। देखो लिस्ट डॉट गेट एच जीरो क्यों करा, पहले हमारे पास ये देखो वन टू एलिमेंट आया ना, एक एच के, जो हमने वन डी एरे बनाई एच, उसके अंदर वन टू एलिमेंट आया, तो इसके जीरो पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, वन पड़ा है ना। हाँ तो वही हम गेट कर रहे हैं, और गेट से क्या होता है, गेट से होता है कि वन इंडेक्स पे जो पड़ा है, तो एच जीरो पे वन एलिमेंट पड़ा था ना, अब जो वन एलिमेंट जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर मानो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे देखना, अभी पहले वाले एग्जांपल को मतलब पहले तो मान लो कि वन पे लिस्ट पे हमने टू डाल दिया था वन के लिए, अगली बार जब हम थ्री वन के लिए देखते कि थ्री भी कनेक्ट है, तो जैसे हम ये करते, देखो लिस्ट डॉट गेट जीरो करते, तो जीरो पे फिर से वन आता, तो वन के लिए ये वाला टू रिटर्न हो जाता, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट डॉट गेट एच जीरो पे क्या रिटर्न हो जाता, ये टू रिटर्न हो जाता, ठीक है। तो फिर उसमें हम क्या करते, डॉट एड एच वन पे जो है, एच वन पे क्या होता, थ्री होता, तो इस टू के आगे थ्री भी ऐड हो जाता, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिखा है, क्या बोलते हैं, डॉट गेट, कि मतलब जो पहले एलिमेंट हैं इस जीरो इंडेक्स पे जो पहले से ही कनेक्ट हैं वो तो आई जाए, उसके आगे ही एलिमेंट हो जाए, डॉट ऐड, तभी मैंने उसके आगे लगाया एज वन पे जो एलिमेंट है उसके आगे वाले एलिमेंट में ऐड हो जाए, ठीक है। इसका मतलब अच्छे समझ गए ना? बस सिंपल यही चीज हो रही है। और और हमने एक और चीज बोलती कि ये तो सिंपल सा हो गया, लेकिन एक चीज हमें करनी है कि अब हमें एज, जो एज वन पे है वो भी तो कनेक्ट है ना, जो हमारा एज वन पे एलिमेंट पड़ा है वो भी कनेक्ट है एज जीरो वाले एलिमेंट से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, एक और बार आपको समझाऊंगा, कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं करनी है, ठीक है। एज जीरो से कनेक्ट है, अब इसका मतलब समझो, ये भी सेम वही चीज बोल रहा हूँ मैं, कि मानो जिस तरह वन वाला टू से कनेक्ट था, उसी तरह टू वाला वन से भी तो कनेक्ट है ना, तो वही चीज हमें स्टोर करनी है कि टू इंडेक्स पे ये वन भी स्टोर हो जाए, ठीक है। तो एज वन पे क्या था, टू था, तो डॉट गेट करके क्या हुआ, टू के जितने भी एलिमेंट कनेक्ट हो रखे हैं पहले से ही वो तो आ ही नहीं जाएंगे, उसके आगे ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, ये भी कनेक्ट है ना, तो सिंपल सा बस ये चीज थी।
और ये हमारा वैसे क्वेश्चन हो चुका है पूरा, एक बार रिटर्न लिस्ट करवा देंगे, देखना अभी एक एरर आएगा, वो मैंने जानबूझ के अभी एक लूप और नहीं बनाया, वो भी बनेगा, इससे आपको तब समझ आएगा जब मैं इस आंसर वाली लिस्ट, अरे मैंने लिस्ट डॉट गेट कर दिया ना, सॉरी, आंसर नाम से बनाई थी मैंने, ठीक है, बहक जाता हूँ कई बार मैं समझाते समझाते, पर समझना जरूरी है। देखो, आंसर नाम का जैसे मैं करूंगा एक एरर बोलेगा ये, इसके एरर को समझोगे तब आपको समझ आएगा कि दूसरे लूप की क्यों जरूरत है, पहले बना देता तो आपको समझ नहीं आता। देखो ये क्या बोल रहा है, उम्म, ये कुछ और ही एरर बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट के बदले बड़ा वाला लिस्ट लिख दिया था, रुक जाओ एक बार। अब एरर को समझना, एरर क्या बोल रहा है आपको दिखेगा नहीं कैमरे की वजह से, लेकिन मैं समझाऊंगा एरर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बोल रहा है, बिल्कुल सही बोला इसने। जैसे हमने ये देखो गेट करा ना, गेट एच जीरो करा, एच जीरो पे कुछ एलिमेंट पड़ा होगा, तो वहां पे तो कुछ था ही नहीं पहले लिस्ट के अंदर, तो मतलब उतनी सारी मतलब मानो एच जीरो पे यहाँ पे देखो वन पड़ा हुआ है, पर वन इंडेक्स पे तो कुछ नहीं, है ना। लिस्ट तो पहले खाली थी, तो उस खाली लिस्ट में एच वन इंडेक्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पहले हमें इंडेक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। लिस्ट के अंदर खाली खाली जो एक लिस्ट है वो लिस्ट को कंटेन करती है, ठीक है। तो पहले हम उसके अंदर खाली लिस्ट ऐड कर देते हैं, ताकि जब हम गेट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। आई लेस देन वी, वी मैंने क्यों करा है ये भी आप समझो, क्योंकि उतनी ही इसके अंदर खाली एरे होंगी जितने एजिस है ना, और जितने वो वर्टेक्स है, क्योंकि वर्टेक्स वर्टेक्स ही तो कनेक्ट है ना, और वर्टेक्स है, तो मानो पांच वर्टेक्स है, तो एरे लिस्ट के अंदर भी पांच वही खाली एरे होंगे, उसी के अंदर कनेक्टेड वाली एजिस आएंगी, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो जो हमारा आंसर था उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, खाली एरे ऐड कर देते हैं, कि जब हम गेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ। तो यार क्या तो गलती कर रहा हूँ मैं, ये देखो तो यहाँ पे अब हमने खाली वाली एरे भी ऐड कर दी है, तो अब जब ये गेट कर रहा है उस एलिमेंट को तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाली एरे खाली आ जाएगी उसके अंदर, उस टाइम पे फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार हमारा बिल्कुल सही आया, और इस बार सबमिट भी करूंगा तो रन हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया है, बहुत इजी था। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताना, फिर से कमेंट में समझाऊंगा यार, ये थोड़ी बनाऊंगा तो समझा दूंगा। देखो पूरा सबमिट हो चुका है, बहुत बड़े तरीके से, और बहुत इजी सोल्यूशन था। और ये मत सोचना, देखो मैंने हमने ये क्यों नहीं करा, यहाँ पे गेट क्यों करा, ऐड वाला मेथड भी तो लगा सकते हैं ना, आंसर डॉट ऐड, और सीधे इंडेक्स वैल्यू लिखते, और जो उस इंडेक्स में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, हम वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो अगर हम आंसर डॉट ऐड लगाते तो क्या होता, लिस्ट के अंदर, लिस्ट हमने जो लिस्ट बनाई है इसके अंदर एक और लिस्ट ऐड होती है ना, तो हम जैसे आंसर डॉट ऐड करते और कुछ इंडेक्स वैल्यू देते, इस इंडेक्स पे ये स्टोर करना है, तो हम वहां पे एलिमेंट दे देते, ठीक है। और एलिमेंट स्टोर नहीं होगी असल में, इसके अंदर एक लिस्ट स्टोर होगी, तभी हमने गेट लगाया, ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप आई होप आपको समझ आ गई हो आज की वीडियो पूरी, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, बाय।